चर्चा चल रही है अभीक्षण ज्ञानोपयोग की, कि अगर वाकई में हमारे जीवन में कोई समीचीन ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तो हमारी हर क्रिया विवेकपूर्ण हो जाती है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति यदवा तदवा क्रियाएं करता चला जाता है और उसे ये एहसास नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूं। मिथ्या दृष्टि जीव और सम्यक दृष्टि जीव दोनों एक सी क्रियाएं करते हैं। वो भी पानी पीता है, मिथ्या दृष्टि भी पानी पीता है और सम्यक दृष्टि भी पानी पीता है। मगर सम्यक दृष्टि अच्छे बुरे का ख्याल रखता है क्योंकि उसके पास सम्यक ज्ञान हुआ करता है। जहां सम्यक दर्शन है वहां सम्यक ज्ञान है, तो वह जानता है कि यह क्रिया हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है, कहां करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए। इसी का नाम जैनाचार्यों ने, संत महंतों ने विवेक से विभूषित किया। हम अपने आप को टटोलें, हम अपने आप को समझने का प्रयास करें कि हमारी दैनिक क्रियाएं जो होती हैं वो कितनी सम्यक होती हैं, कितनी मिथ्या होती हैं, कितनी समीचीन होती हैं और कितनी अशोभनीय होती हैं। अगर ये विवेक हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो हम इस सम्यक ज्ञान के अंतर्गत अपने जीवन को ढाल सकते हैं। कुछ भी करें, विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और ये सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और इस स्वाध्याय को जैनाचार्यों ने तप की उपमा से विभूषित किया। जो पूज्य मुनिराज के 12 तप हुआ करते हैं तो उसमें जो अंतरंग तप है, उस अंतरंग तप को स्वाध्याय अंतरंग तप में लिया, क्योंकि स्वाध्याय करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब हम स्वाध्याय करने बैठते हैं मंगलाचरण पूर्वक ओंकारम बिंदु आदि करके, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति आदि आचार्य भक्ति करके, तब हमारी एकाग्रता बढ़ती है। अब उस एकाग्रता के प्रभाव से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए पूज्यवरों ने, पूज्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वाव सूत ग्रंथराज के अंदर 12 तपों में जो अंतरंग तप 6 तप हैं उसमें स्वाध्याय को रखा। और जब ये स्वाध्याय हमारी आत्मा में, आत्मा की पर्याय बनने लगता है, तब वह अभीक्षण ज्ञानोपयोग के अंतर्गत आता है। ज्ञान तो बहुत सारे लोग करते हैं, कर रहे हैं, मगर वह ज्ञान व्यापार का काम करता है। और जैनाचार्य कह रहे हैं स्वाध्याय अंतरकरण हमारे मन में उसी प्रकार आलंबन प्राप्त करता है, बाह्य द्रव्यों का आलंबन छोड़कर अंतरंग परिणामों में वह प्रवेश कर जाता है। तभी उसे तप की उपमा से विभूषित किया गया। केवल पुस्तक या ग्रंथ पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं कहा जाता, उसमें कितनी तल्लीनता, आपका कितना उसमें उपयोग है, वही तुम्हारे जीवन के लिए और हमारी अनेक समस्याओं का समाधान करने में स्वाध्याय कारण होता है। इसलिए स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने जीवन में चारित्र की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होगा, वैसे वैसे हम चारित्र को प्राप्त करते चले जाते हैं। और स्वाध्याय के माध्यम से हमारा प्रमाद, जिसे हम आलस कहते हैं, वो आलस भी छूटता चला जाता है। विद्यार्थी को देखना, जब स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ का वह अध्ययन करता है, सारी रात पढ़ता है, 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ता है और वहां 5 बजे फिर उठ जाता है, फिर भी उसे आलस नहीं आता, क्योंकि उसकी यहां लगन है, स्कूल के कोर्स को, कॉलेज के कोर्स को पढ़ना है। और यहां जैनाचार्य कहते हैं कि स्वाध्याय
आलस त्याग करके, प्रमाद को त्याग करके, सुस्ती को त्याग करके ज्ञान आराधना करना चाहिए, शुद्धि पूर्वक करना चाहिए। और ये स्वाध्याय इच्छा, भोगाकांक्षा आदि का त्याग करके, इसका निरोध करके, कसायों का समन करके कि हम बहुत ज्ञानवान हो जाएंगे तो हम सामने वाले को जवाब दे देंगे, उसकी सारी उसे परास्त कर देंगे, उसे नीचा दिखा देंगे। अगर इस प्रकार के परिणामों से हम करते हैं तो वो तप के अंतर्गत नहीं आता। वो कसायों का भी त्याग करना है। हमें ये भावना अपने जीवन में भाना है कि हमारे आचार्यों ने कितनी मेहनत से इन ग्रंथों को लिखा है, कितनी मेहनत से कम हमारी ये सगी आंखें एक बार तो आचार्यों के लिपिबद्ध ग्रंथों को अपनी सगी आंखों से देख लें। इन सगे कानों से जिनेंद्र भगवान की वाणी को हम सुन लें तो हमारे कान धन्य हो जाएंगे, हमारी आंखें धन्य हो जाएंगी। पूज्यवर एक घटना कटनी की सुनाया करते हैं पूज्यवर को। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री साहब ने आचार्य श्री को बहुत पहले 80-81 में सुनाई थी। जगन मोहन लाल पंडित जी साहब ने 89 में मुझे भी सुनाई थी कुंडलपुर के अंदर, कि एक महिला जो मुश्किल से तीसरी चौथी पास थी, मगर उनका स्वाध्याय करने की बड़ी रुचि थी, बुजुर्ग थी, तो वो एक बार अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पढ़ रही थी। अष्ट सहस्त्री जो ग्रंथ है वो न्याय का ग्रंथ माना जाता है, बहुत कठिन है। कई साधु उसे कष्ट सहस्त्री कहते थे, अष्ट सहस्त्री को कष्ट सहस्त्री कहते थे, इतनी कठिन है। तो वो माता जी उसमें एक एक उंगली चला करके ग्रंथ को पढ़ रही थे। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कहते हैं कि मैं बनारस से स्वाध्याय करके आया था, पढ़ करके आया था, और उस समय का लोग मुझे बहुत बड़ा विद्वान मानते थे। तो अम्मा जी जब पढ़ती थी तो मैं उनके साइड से किनारा काट के निकल जाता था कि पता नहीं कौन सी बात पूछ ले मुझसे। और इतनी तल्लीनता से पढ़ रही हैं, इतनी एकाग्रता से पढ़ रही हैं, और मुझसे नहीं बनी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और मैं अभी पंडित माना जाता हूं। बड़े बड़े विद्वानों में मेरी ख्याति है कि पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी। तो एक दिन मेरा मन नहीं माना और मैं अभिषेक पूजन करने के बाद पूज्य स्वाध्याय जहां अम्मा जी कर रही थी वहां जाकर के मैंने बहुत विनय से कहा, माता जी किस चीज का स्वाध्याय कर रही हो, बड़ी तल्लीनता से करती हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता कि कौन आ गया कौन चला गया, इतनी एकाग्रता से आप स्वाध्याय करती हैं, थोड़ा मुझे भी समझाओ कि आप क्या पढ़ती हो। बोले पंडित जी हम तो पढ़ते हैं, क्या पढ़ रही हो, उन्हें यही नहीं मालूम कि मैं कौन सा ग्रंथ पढ़ रही हूं। जब पंडित जी ने कहा कि अम्मा जी क्या पढ़ रही हो, तो बोले देख लो भैया हम तो जो पढ़ रहे। तो पंडित जी ने देखा कि उसके हर पेज पर लिखा था अष्ट सहस्त्री, और अष्ट सहस्त्री न्याय का ग्रंथ है, और न्याय इतना नीरस विषय है, हर व्यक्ति को रुचिदायक नहीं होता, जिसे अपन दर्शन कहते हैं। और पंडित जी ने जब देखा कि ये तो अष्ट सहस्त्री पढ़ रही हो, तो अम्मा जी कुछ समझ में आता है? बोले नहीं। कब से पढ़ रही हो? 40 साल हो गए पंडित जी मुझे पढ़ते पढ़ते। मैंने ये 2 अलमारियों के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, गोदरेज की 2 बड़ी बड़ी अलमारियां पढ़ लिए, तो कुछ समझ में आया? बोले नहीं आया, मगर पहले पन्ने से अंतिम पन्ना पढ़ती हूं पूरे ग्रंथ को, एक उंगली चलाती जाती हूं, पढ़ती जाती हूं, जहां पढ़ना नहीं आता वहां हिज लगाता हूं, यानी अक्षर जोड़ती हूं। जैसे अमर है, अ, मा, रा, अमर,
ऐसे पढ़ती हैं वो अम्मा, पढ़ती जाती है, और 2 अलमारियों में कितने ग्रंथ रखे जाएंगे? कम से कम एक खंड में अगर 20-25 ग्रंथ माने तो 6 खंड की अलमारी होती है, तो 150 ग्रंथ हो गए, और 2 अलमारी के 300 ग्रंथ हो गए। 40 साल में अम्मा जी ने 300 ग्रंथ पढ़ लिए। जब पूज्य आचार्य महाराज को जगन मोहन लाल जी पंडित जी साहब ने 150 विद्वानों के बीच में सागर की वाचना या जबलपुर की वाचना में ये बात जब सुनाई, ओहो, आचार्य श्री भाव विभोर हो गए। आचार्य श्री भाव विभोर हो गए। उस समय 60 खंड आगम की वाचना चल रही थी। पंडित जी ने कहा, आचार्य, जब पंडित जी ने ये बात आचार्य श्री को कोई प्रसंग में कही, तब पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, सुनो पंडित जी सुनो, ऐसी महिला अगले जन्म में सुत केवली बनेगी, सुत केवली। द्वादशांग का पूरा ज्ञान होगा उसे। इतनी विनय से, इतनी एकाग्रता से पढ़ रही है। धन्य है वो माता कि जिसे स्वाध्याय के प्रति, ज्ञान के प्रति, सम्यक ज्ञान के प्रति इतनी रुचि है, इतनी रुचि है। भले समझ में नहीं आ रहा है, मगर 2-2, 5-5 घंटे बस सुबह से पूजन आदि करके, भोजन आदि करके मंदिर जी आ जाती, और मंदिर जी में क्रम से एक ग्रंथ निकालती और पहले पन्ने से पढ़ना शुरू कर देती। और जब तक वो पूरा ग्रंथ नहीं होता, किसी ना किसी चीज का त्याग करती थी। उपधान कहलाता है। स्वाध्याय करने के पहले किसी भी चीज का त्याग करना चाहिए, और वह मां त्याग करके स्वाध्याय करती थी। आचार्य श्री ने इतनी उसकी तारीफ की, बोले कैसे होते हैं ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम? कौन कहता है अभीक्ष ज्ञानोपयोग कैसे प्राप्त होता है? बिना पढ़े ज्ञान हो जाता है। पूज कुंद स्वामी ने 11 साल की उम्र में मुनि दीक्षा धारण कर ली। कपड़े ही नहीं पहने जिन्होंने, किसी गुरु से नहीं पढ़े, और 84 पाहुल लिख दिए। समय सार जैसा ग्रंथराज जो जैन दर्शन का हार्ड है, अष्ट पाहुड़, प्रवचन सार, नियम सार, मूलाचार बट्टकेर स्वामी को कोई कहते हैं, वही कुंद स्वामी का अपर नाम बट्टकेर स्वामी भी है। ऐसे 84 पाहुड़ लिखे। कहां से आया वो ज्ञान? ये विनय पूर्वक किया हुआ स्वाध्याय हमारे जीवन में अपार ज्ञान का क्षयोपशम करता है बंधुओं। इसलिए हम अपने जीवन में स्वाध्याय करें, बहुत विनय पूर्वक करें, आलस छोड़ करके करें, प्रमाद छोड़ करके करें। भले 15 मिनट करें, 10 मिनट करें, मगर अच्छी शुद्धि पूर्वक, हाथ पैर धो करके, मुख शुद्धि साफ करके स्वाध्याय करना चाहिए। शास्त्रों की गद्दी, पहले हर जिनालय में शास्त्र की गद्दी होती थी। एक माताओं की एक गद्दी अलग होती थी और एक पुरुषों की गद्दी अलग होती थी। सारे व्यापारी वर्ग, सारा पुरुष वर्ग दुकानें बंद करके रात्रि में 8 बजे आते थे, और कोई एक व्यक्ति जो थोड़ा सा विवेक रखते थे, ज्ञानवान होते थे, वह वचनिका करते थे। वचनिका मतलब जो शास्त्र में लिखा है उसका वाचन करना, भले समझ में आए या ना आए, मगर प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ा जाता था। ऐसा हर मंदिर में होता था। और उस शास्त्र की गद्दी में समाज सुनती थी, बैठती थी, महिलाओं की महिलाओं में, पुरुषों की पुरुषों की। और आज ये शास्त्र की गद्दी प्राय सभी मंदिरों से समाप्त होती चली जा रही है। इसीलिए समाज वृद्धि होती चली जा रही है, गंदी होती चली जा रही है, क्योंकि वचनिका सुनने से बहुत ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ये ज्ञान, स्वाध्याय को आलस छोड़ करके हमें ये ज्ञान अपने जीवन में करना चाहिए। और ये ज्ञान के माध्यम से श्रावक अनेक प्रकार के पापों से बच करके अपने जीवन को धन्य करता है, संस्कारों से युक्त होता है,
इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि हमें अपने जीवन में इस स्वाध्याय का जीवन में करना ही चाहिए। स्वाध्याय करने का फल पूज्य धवला ग्रंथराज में कहते हैं, श्री धवला जी में कि स्वाध्याय का फल बताते हुए कहते हैं, बिशप सेन आदि गणधरों के द्वारा जिनकी शब्द की रचना की गई है, जो भगवान आदिनाथ स्वामी के 84 गणधर थे, उसमें बिशप सेन पहले गणधर थे। और उन गणधर ने जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, उस दिव्य ध्वनि के शब्दों की रचना की गई। ऐसे दिव्य सूत्रों को पढ़ने और मनन करने रूप क्रिया में प्रवृत्त जो जीव होता है, वह प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है और पूर्व के किए हुए पाप कर्मों की निर्जरा करता है। ऐसा पूज्यवर बिशप सेन महाराज गणधर परमेश की इस बात को कहते हैं। फिर कोई प्रश्न करता है कि सुत का सर्वकाल किस लिए व्याख्यान करते हैं, तो उसका व्याख्यान श्रोता असंख्यात गुण श्रेणी रूप होने वाली कर्म निर्जर का कारण है। जब श्रोता सुनता है, जब ये प्रवचन आदि हम तल्लीनता से एकाग्रता से सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, तो श्रावकों की भी गुण श्रेणी निर्जरा हो जाती है। व्याख्यान और श्रोता के असंख्यात गुणित श्रेणी रूप होने वाली निर्जरा में कारण है ये स्वाध्याय। तो ये स्वाध्याय की गद्दियां हमें पुनः जीवित करना चाहिए, पुनः चालू करना चाहिए। पाठशालाएं पुनः चालू करना चाहिए। जो समाज में पाठशालाएं चलती हैं, कई लोगों का मन पाठशाला ना चले, ऐसे भी कुछ लोगों के मन में भाव होते हैं। ऐसे व्यक्ति तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंद करते हैं बंधुओं। ऐसे निधत निकाचित कर्म का बंद करेंगे कि अगले भाव में इन्हें ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा तीव्र बंद होगा कि ये अनेकों बार पढ़ेंगे मगर इन्हें एक शब्द भी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि इनने ज्ञान में विघ्न डाला है। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया, विघ्न करण अंतरायस्य। अच्छे कार्यों में विघ्न डालना ये बहुत बड़ा पाप का कारण है। भाई अगर पाठशाला चल रही है तो आपको तकलीफ क्या है? आप मत आइए। आपको तकलीफ है, आप अपने बच्चों को मत भेजिए। मगर जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए विघ्न डालना और ईर्ष्याएं करना, राग द्वेष कसाय करना पढ़ाने वालों से, पढ़ने वालों से, ये कई स्थानों पे देखा जाता है। तो इनसे हम अपने आप को बचें और अपने जीवन को धन्य करें, तभी बंधुओं हमारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम होगा। और जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम होगा तो हम एक ना एक दिन चारित्र की ओर अपने जीवन में बढ़ेंगे। फिर किसी ने प्रश्न किया कि स्वाध्याय का प्रयोजन व महत्व क्या होता है, तो पूज्य भगवती आराधना में शिव कोटि महाराज कहते हैं कि स्वाध्याय का प्रयोजन और महत्व को बतलाते हैं।